तासीर नहीं, वो हमें खुले तौर से कहते हैं, वो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जनक जी ने कहा अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, वो हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जैसे इतने शब्दों को कहा, बगल में राम जी के बगल में प्यारे लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए। क्या कहा महाराज जनक कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर रघुवंशी बैठे हैं, सूरवंशी बैठे हैं, और रघुवंशी सूरवंशी कभी अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। आप इस धनुष की बात कर रहे हैं। अरे मैंने बचपन में पता नहीं कितनी धनुइयों तोड़ डाली, अब भी मैं कह रहा हूँ अगर मेरे गुरु जी की आज्ञा मिल जाए तो मैं अपने भैया के चरणों की शपथ खा करके कहता हूँ, तुम इस धनुष की बात कर रहे हो, मैं सारे ब्रह्मांड को हिला करके रख दूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने इतने शब्दों को कहा, राम जी कहने लगे बेटा शांत हो जाए लक्ष्मण, ये पिता तुल्य है। महाराज जनक जी पिता तुल्य है, हमारा कर्तव्य है इनका सम्मान करना, हमारा कर्तव्य है इनका सम्मान करना, ये पिता तुल्य है। आज प्यारे महाराज जनक जी ने जब शांत होकर के बैठे लक्ष्मण जी और जनक जी, अच्छा धनुष टूट क्यों नहीं रहा था, धनुष क्यों नहीं टूट रहा था? कोई वक्त कह देते हैं कि धनुष राजा लोग उल्टा उठा रहे थे। अब सोचने वाली बात है, राजा लोग तो प्रतिदिन धनुष उठाते हैं, राजा लोग रोज धनुष उठाते हैं, वो उल्टा क्यों उठाएंगे? जो काम हम रोज करेंगे वो उल्टा कैसे होगा, वो तो सीधा ही होगा। उसका एक कारण है प्यारे, लंकापति रावण नहीं चाहता था कि धनुष टूटे। क्यों? क्योंकि रावण भोलेनाथ का पुजारी है, रावण भोलेनाथ का पुजारी है, वो धनुष भी भोले बाबा का है। तो रावण चाहता नहीं था कि धनुष टूटे, इसलिए रावण ने धनुष पर प्यारे राहु को बैठा रहा। रावण ने धनुष को राहु को धनुष पर बैठा रहा है, और ये ऐलान किया था, राहु से ये कहा था कि जब तक धनुष ना टूटने पर सभा ना समाप्त हो जाए तब तक तुम यहाँ से हटना नहीं। जब तक सभा ना समाप्त हो जाए तब तक तुम धनुष से मत उठना, और जब तक तुम हटोगे नहीं तब तक धनुष टूटेगा नहीं। ये बात विश्वामित्र जी जानते थे प्यारे प्यारे, ये बात विश्वामित्र जानते थे कि धनुष पर राहु बैठा है, जब तक राहु नहीं हटेगा तब तक धनुष टूटने वाला नहीं है। आज जब महाराज जनक जी ने देख लिया कि धनुष नहीं टूट रहा है, धनुष नहीं टूटने वाला कोई है, तो राजा जनक जी को क्रोध आ गया, आंखों में अश्रुधारा भर के महाराज जनक जी कहने लगे कि तजाओ से नीचे घर जाओ, कि तजहुआ से निजी ग्रह जाओ, और रचाना विधि ही विवाह। दूर दूर से आए हुए राजा घरे अपने अपने घरों को चले जाओ। हमें लग रहा है विधाता ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा है, विधाता ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है। प्यारे जैसे इतने शब्दों को कहा तो आज राहु ने सोचा सभा समाप्त हो गई, राहु उठा और अपने धाम को चला गया। राहु अपने धाम को जब गया, अब विश्वामित्र जी कहने लगे बेटा राम उठो
और उठ करके धनुष का खंडन करो। जवाब दिया, हे राम उठो धनुआ तोड़ो, वो संतापित जनकी का हरण करो, यह विजय लक्ष्मी वरण करो, भव धन्वी का तुम्हें हरण करो। बेटा राम उठो और उठ करके धनुष का खंडन करो। अब प्यारे राम जी उठे, राम जी अब उठे, धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। सारे भक्त बड़ी तेजी के साथ में जय घोष करेंगे, भगवान धनुष का खंडन करेंगे, मां जानकी जी के साथ में प्रभु का विवाह होगा। आज रामचंद्र जी उठे तो क्या लिखा है कि गुरु प्रणाम मन माने की सरकार की